नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दीनी इस्लाही चैनल में आपका खैर मकदम है। देखिए जनाब, दौर हाजिर को देखते हुए कि लोगों का रुझान ज़्यादातर किताबों से हट चुका है। यानी कि लोग के पास एक तो टाइम नहीं, अगर वक्त होता है तो हमा शुमा का हाल यह है कि हम लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त देते हैं। यानी दीनी बातें हम सुनने को तैयार नहीं, ना ही हमें इजलास में बैठने की तौफीक होती है, ना किसी आलिम दीन से कोई बातें सीखने की तौफीक होती है। तो क्यों ना हमने सोचा कि जिस तरीके से इंसान सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक कुछ बातें पहुंचा दी जाए। तो इस खादिम ने रोज़ाना की तरह फिर से आज एक वीडियो लेकर के हाजिर हुआ। आज का टॉपिक हसद के ताल्लुक से है। यानी कि आज दुनिया का हाल यह है कि लोग ज़्यादातर हसद की आग में जल रहे हैं। अब हसद किसे कहते हैं? अल्लामा इब्न मंजूर हसद की तशरीह करते हुए लिखते हैं कि इज़ा तमन्ना अन ततहव्वल इलैहि निअमतुहु व फज़ीलतुहु औ युस्लिबुहुमा हुआ। यानी किसी की खुशहाली और इज्जत को देखकर जलना और ये आरज़ू करना, काश ये दौलत उसकी बजाय मुझे मिलती, उस इज्जत व फजीलत से उसके बजाय मैं बहरवर होता। अगर ये चीज़ें मेरी नसीब में ना थी तो कम अज कम उससे छीन ली जाती, उसको भी उनसे महरूम कर दिया जाता। इंसान अगर ये सोचता है तो वह हासिदीन में से है। हालांकि और हसद करने वालों का हाल क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाल इय्याकुम वल हसदा फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसनाति कमा ताकुलुन नारुल हतबा। हुज़ूर ने फरमाया कि ऐ मेरे गुलामों, हसद से अपने आप को बचाओ, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को। साहिबों, आज हमें हसद की आग में जलने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर किसी की दौलत को, किसी के सरमाए को देखो तो मजीद रब की बारगाह में दुआ किया करो कि मेरे मुसलमान भाई को अल्लाह और मजीद तरक्की अता फरमाई, इसके सदक़े में मुझे भी मालो दौलत से नवाजी। अगर इंसान ये दुआ करता है, हसद नहीं करता, रब की बारगाह में रुजू करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दौलत में बरकतें नाजिल फरमाता है। लेकिन हाल हमारा इसके बिल्कुल बरअक्स है कि हम लोग दुआएं कम करते हैं, दूसरों की मालो दौलत को, दूसरों के इल्म को देख करके हसद की आग में जल रहे हैं। साहब, इंसान जब हसद करता है तो उस पर 8 मुसीबतें नाजिल होती हैं। जरा सोचने का मकाम है। हासिद के सारे नेक आमाल ज़ाय हो जाते हैं। हसद इंसान को गुनाहों के इर्तिकाब तक पहुंचा देता है। अब्दुल्ला बिन बशर फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हासिद मेरी शिफात से महरूम होगा। अल्लाहु अकबर। हासिद जहन्नम में दाखिल होगा। हसद दूसरे लोगों को बिला वजह नुकसान पहुंचाने पर उभारता है और वो गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब हो जाता है। हासिद बगैर किसी वजह और बगैर फायदा हमेशा सोच विचार में रहता है और मशक्कत उठाता है, ख्वामख्वाह के गुनाहों का बोझ उठाता है। हासिद नूरे बसीरत से महरूम हो जाता है। हासिद जलील और रुस्वा होता है। मेरे अजीजों, हासिद हसद करने वालों का हाल ये है कि वो दुनिया में अगर पूरी जिंदगी हसद करता रहा तो वो किसी का कुछ लेकर नहीं जाता, बल्कि अपने आप को तबाह व बर्बाद कर लेता है। हसद की आग में जलकर वो तबाह हो जाता है। ना तो वो दुनिया में कोई तरक्की कर पाता है, बल्कि वो दुनिया में जलीलो रुस्वा हो जाता है। तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों से बचने की। अगर मेरी बात आपको समझ में आए तो ज़रूर इन बातों पर तन्हाई में बैठकर गौर करें कि आज हमारा हाल क्या है। हमें किस जगह होनी चाहिए थी और किस जगह हम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में
ہما وقت دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو حسد کی آگ سے محفوظ عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔